तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं हम आज बात कर रहे हैं कि क्लास हमारी 10 है और विषय हमारा साइंस है। तो हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर हमारा 2 है जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं एसिड, बेसिड और साल्ट्स की। अगर हम बात करें एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, तो इसकी आज हमारी कौन सी है? तीसरी क्लास है। तो हमारी तीसरी क्लास में देखते हैं हमें आज पढ़ना क्या है। अगर हम बात करते हैं आज अपनी क्लास की, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज हम देखिए हम इसमें पीएच वैल्यू को पढ़ेंगे कि आखिर में पीएच वैल्यू क्या है और से हम किससे नापते हैं, और जिससे हम इसे मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। तो पहली बात यह समझिए कि हम पीएच स्केल के बारे में समझेंगे, उससे पहले हमें ये समझना है कि आखिर में ये पीएच क्या है। ठीक है, अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। तो पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच को सबसे पहले सोरेनसन ने खोजा था। अब यहाँ पर जो पी है, इस पी का मतलब क्या है? अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी का मतलब है, देखिए पहले बच्चों यहाँ पर पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर। अब किसकी पावर है? अब पी के साथ में क्या लगा हुआ हमारा एच। तो अब एच का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखनी है हाइड्रोजन की जो आयंस होती हैं उनकी क्या देखनी है? पावर। तो अगर मैं बेसिक रूप से यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आखिर में पीएच क्या है? ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच की अगर हम अच्छी तरह से बात करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की पावर होती है, पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयंस की पावर होती है। अब पावर की बात करते हैं तो कि हम कैसे पता करें कि कहाँ पर कितनी पावर है। अब देखिए समझते हैं कि मान लीजिए कि एक मेरे पास ये है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस के अंतर्गत में हमें हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं उसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो देखिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, एक है मेरे पास सॉल्यूशन, ये है मेरे पास एक सॉल्यूशन। ठीक है, ये है मेरे पास सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो मैं इसमें अगर मैं बात करता हूं, इस सॉल्यूशंस के अंदर में अगर हम बात करते हैं और हमने यहाँ पर इसे देखा, इसे मेजर किया किससे? पीएच स्केल से, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या लग रही है? अधिक। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस अधिक हैं। अगर इस सॉल्यूशंस के अंदर में हाइड्रोजन आयंस अधिक हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ये क्या होगा? एसिडिक नेचर का। तो ये क्या होगा? एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का कब होता है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर में जितना एसिड है उस एसिड को क्या करूंगा? मैं घुलता जाऊंगा। तो एसिड की सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जैसे ही पानी के अंदर में घुलेगा, यानी कि व्हेन डिसॉल्व्ड एसिड इन वाटर देन इट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। जैसे ही एसिड इसके अंदर में घुलेगा तैसे ही क्या करेगा? वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा। अगर इसके अंदर में एसिड ज्यादा घुला है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की संख्या क्या है? अधिक है।
जब हाइड्रोजन आयंस की संख्या अधिक है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है, अभी अब स्केल के बारे में देखिए अभी समझेंगे, जानेंगे अभी स्केल के बारे में। ये मेरे पास एक स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर पीएच 7 है तो वो चीज न्यूट्रल है, और जैसे जैसे 7 से ऊपर बढ़ेगी तो बेसिक हो जाएगी। अब 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है। अगर मैं बात करता हूं पीएच 1 की, अगर कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का अगर पीएच 1 है, ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो होती है, मेरा मतलब हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है क्या है यहाँ पर अधिक है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक जब होगी जब उसके अंदर में एसिड की मात्रा अधिक है। मैं जैसे जैसे एसिड मिलाता जाऊंगा, वो एसिड का ये काम है कि वो जैसे वाटर के अंदर घुलता है तैसे वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस को बात करें, जैसे जैसे एसिड घुल रहा है तैसे हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिलीज हो रही ज्यादा मात्रा में, तो पीएच वैल्यू उसकी कम होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते जाते हैं तैसे पीएच वैल्यू कम होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसकी पीएच वैल्यू कम है तो हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास, उस सॉल्यूशन मान लीजिए मेरे पास अब एक दूसरा सॉल्यूशन और है, इस सॉल्यूशंस के अंतर्गत यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की क्या है, कंसंट्रेशन कम। कम का मतलब है कि लेस, बहुत कम है, नहीं बहुत कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो इसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, देखिए इसको देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 7 तक चलता हूँ, यहाँ तक चलता हूँ 7 तक, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मुझे क्या मिलेगी, कम। यहाँ 5 पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक मिलेगी, 4 पर और अधिक मिलेगी, 3 पर और अधिक मिलेगी, 2 पर और अधिक मिलेगी, 1 पर और अधिक मिलेगी, 0 पर तो और भी अधिक मिलेगी। वहाँ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जितनी अधिक है तैसे उसकी पीएच वैल्यू कम होती जाती है। बट अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल कम, या आप ये समझे उसके यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, अधिक। जिसकी पीएच वैल्यू अधिक होगी तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अधिक होगी। थोड़ा हम यहाँ पर देखिए ये समझ सकते हैं, जो मैं पिछली स्लाइड में आया यहाँ पर उसे थोड़ा अच्छी तरह समझिए। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो उस सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो उस सॉल्यूशन की मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, पावर दिख रही है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक क्या है, पीएच स्केल, पीएच स्केल, ये है हमारे पास पीएच स्केल। अब अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर पीएच लेवल क्या है, 7। तो जब पीएच लेवल 7 है तो वो चीज क्या है, न्यूट्रल, न तो वो एसिडिक है और नहीं वो बेसिक है, तो वो क्या है, न्यूट्रल। अब यहाँ पर चलते ये देखिए 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर मैं जहां पर इस को देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने ये पीएच स्केल को मैंने किसी सॉल्यूशन के अंदर में डाल लिया, ये मेरे पास सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के अंदर में इस पीएच स्केल को मैं डाल देता हूं तो उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये पीएच स्केल क्या अपना कलर चेंज कर लेगा। अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया बिल्कुल रेड,
बिल्कुल रेड 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक है, अर्थात यहाँ पर पीएच वैल्यू क्या है, बहुत कम। और जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है तो वहां पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक होती है। तो ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल से हम किसी सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, अगर मेरे पास कोई एसिड है और एवेस या कोई बेस है, तो इस मेजर हम उसे आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऑन द स्केल ऑफ नंबर्स, एक स्केल होता है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल, विच हैज वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम देखते हैं तो 0 से लेकर के 14 तक है। तो ये है मेरे पास 0 और 0 से लेकर मुझे क्या मिल रही है, 14 तक है। तो ये इस प्रकार का मेरे पास पीएच स्केल है, जिससे मैं जिस सॉल्यूशन के अंदर मैं डाल दूंगा तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है मुझे उसी प्रकार का क्या दे देगा, मुझे सॉल्यूशन को दे देगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब हमें यहाँ पर देखना है रूल ऑफ पीएच स्केल। जो मेरे पास पीएच स्केल है उसके आखिर में क्या रूल है। तो पीएच स्केल के अगर कुछ रूल है तो उसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहली बात, नेचुरल सबस्टांस है पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अगर कोई नेचुरल सबस्टांस है तो उस नेचुरल सबस्टांस की बात करते हो, उस नेचुरल सबस्टांस को पीएच के देखते हैं तो उसका पीएच मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 7 मिलता है। अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूं, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की अगर बात करते हैं, इस नाइदर एसिडिक, न तो वह एसिडिक है, नो बेसिक, नहीं वह बेसिक है, तो इट इज ए न्यूट्रल सबस्टांस। अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्योर वाटर वो है जिस प्योर वाटर का पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है, तो उसे हम कहेंगे वो क्या है, मेरे पास एकदम न्यूट्रल है, बिकॉज इट हैज पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अगर प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना है, 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो सबस्टांस क्या है, न्यूट्रल होता है। तो इसको एग्जांपल को समझने के लिए देखिए, मैंने एक ग्लास लिया है हमने, ये मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर में हमने भर लिया क्या, प्योर वाटर। तो एक सबस्टांस है पीएच 7 बिल सो, एक कोई मेरे पास सबस्टांस था, मान लीजिए वाटर है, वाटर के पास में क्या है, मेरे पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर को हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर इस प्योर वाटर में हमने ब्लू लिटमस को डाल दिया। हमने क्या किया इसके अंदर, ब्लू लिटमस को। अब यहाँ पर जो लिटमस पड़ा है उसका क्या है, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैंने क्या लिया, रेड लिटमस, रेड लिटमस पेपर। अब इस पानी में जो मेरे पास प्योर वाटर है, अब उस प्योर वाटर के अंदर मैंने रेड लिटमस भी डाल दिया। तो जब मैंने इसके अंदर में रेड लिटमस डाला तो इसका भी क्या है प्यारे बच्चों, नो कलर चेंज। यहां भी किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के ऊपर देखते हो तो उस पर लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए, नो इफेक्ट ऑन लिटमस, लिटमस का किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। जैसे नीला था वो नीला ही पानी के अंदर, लाल था तो लाल ही था। तो ये तो वो एसिडिक है, न ये बेसिक है। प्योर वाटर क्या है, न तो ये एसिडिक है और नहीं ये बेसिक है। तो न तो ये एसिडिक है और नहीं ये क्या है, बेसिक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये न्यूट्रल है।
ये क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी लिटमस डालें, इसके अलावा एनी अदर कॉमा इंडिकेटर, उसके अलावा लिटमस पेपर को छोड़ के मैं कोई और भी कॉमा इंडिकेटर यहाँ पर डाल देता हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात तो वाटर वैसा सब्सटेंस है जो क्या है, जिसका एग्जैक्टली, जिसका पीएच कितना होता है 7, जिसका पीएच कितना है एकदम एग्जैक्टली 7, और जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 है तो उस पर किसी भी प्रकार के किसी भी इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए आगे, उसमें क्या देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन है pH ऑफ लेस देन 7। अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस का पीएच क्या है, लेस देन 7, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 0। अगर कोई मेरे पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस का पीएच लेवल 7 से कम है, तो उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, तो ए सॉल्यूशन विद पीएच लेवल 7 to 0, 7 से लेकर या 7 से लेकर क्या 0 या 7 to 0 अगर है तो हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस के अंतर्गत हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के अंतर्गत हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, देन हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये है मेरे पास 7, इस 7 से अगर मैं कम पर चल रहा हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अधिक होगी। कंसंट्रेशन अधिक का मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयंस की संख्या अधिक होगी। और इधर चलते तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की संख्या नहीं मिलेगी, जैसे जैसे पहुंचेंगे तैसे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या मिलेगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मिलेगी। यानी हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की मुझे इधर मिलती है, इधर मैं हाइड्रोक्साइड आयंस की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉरी कर दो, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयंस की बात। तो हाइड्रोक्साइड आयंस की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयंस मुझे कहाँ मिले, 7 से अधिक। अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस में अगर हम चलते बात करते हैं तो अगर उसका पीएच लेवल देखते हैं 7 से अधिक है तो वो क्या है मेरे पास, बेसिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आखिर में स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमको दे दिया, अब कहना है यहाँ पर कि भैया इस सॉल्यूशन को बताइए क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या वीक एसिड्स है। अगर मैं इसमें पीएच स्केल को डाल देता हूं और पीएच स्केल को मैं जैसे इसके डालूंगा तैसे ये अपना क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा। अगर कलर की बात करते हैं तो अगर कलर में ये कह सकता हूं, अगर कलर यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, इस वाला ये कलर आ रहा है तो क्या है मेरे पास स्ट्रॉन्ग, और यहां से लेकर यहां तक के क्या है, वीक एसिड कलर, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि अगर कलर मुझे वहां नीचे लेवल पे मिला है, जैसे मान लीजिए 0 लेवल का मिल रहा है या 1 लेवल का मिल रहा है या 2 लेवल या 3 लेवल, इस लेवल का अगर मुझे कलर मिल रहा है, यहाँ पर कलर का मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला लेवल, तो मैं वहां पर ये कहूंगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, वहां पर मोर अधिक मिलेगी।
तो हमें वहां पर उस सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, अधिक। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से मुझे सॉल्यूशन है और हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, दूसरा मुझे सॉल्यूशंस और दे रखा है, ये सॉल्यूशंस हैं। इस सॉल्यूशंस के अंदर में मैं जैसे अपने पीएच स्केल को डालेंगे, ये हमने इसमें क्या डाल दिया, पीएच स्केल। अब मैं जैसे इसके अंदर में पीएच स्केल डालूंगा तैसे वो अपना कलर देगा, तैसे क्या करेगा, वो कलर चेंज करेगा। अगर कलर 4, 5, 6 लेवल का है, 4, 5, 6 लेवल का है, इफ सॉल्यूशन है पीएच लेवल 4, 5, 6, 4, 5, 6 लेवल का अगर उसका पीएच है तो यहाँ का क्या होगा, वो कलर दिखाएगा। तो हम उसे कहेंगे क्या है, वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स वो होते हैं जिसका पीएच लेवल मुझे 4, 5, 6 मिलता है, तो हम उससे कह सकते हैं वीक एसिड्स है। तो दे हैव कंपैरेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर मैं पिछले की 0, 1, 2, 3 अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं तो 4, 5, 6 की जो कंसंट्रेशन होते हैं हाइड्रोजन आयंस की, यहाँ कंपैरेटिवली क्या मिलेगी, मुझे लो मिलेगी। तो यहां पर मुझे लो कंसंट्रेशन मिलेगी हाइड्रोजन आयंस की। और 0, 1, 2, 3 की बात करता हूं तो वहां पर मुझे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। अगर मैं एसिड्स को देखता हूं तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस के अंदर में मैं ब्लू लिटमस को डाल दूंगा तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, रेड कलर कर देगा। एसिड्स आल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज। अगर मेरे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को मैं अगर सॉल्यूशन है एसिडिक इसके अंदर हम डाल दूंगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो एसिड्स वो होते हैं जो ब्लू लिटमस के साथ तो रेड कलर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज के साथ में वो अपना रेड कलर देते हैं, उसके साथ में क्या, रेड ही कलर देते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस की। बेसिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसका पीएच लेवल मुझे क्या मिलेगा, मोर देन 7। अब मोर देन 7 का मतलब है कि वो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। बट क्या होगा, मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब है कि 7.1 भी हो सकता है। मोर देन 7 का मतलब 7.1 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, 7.3 भी हो सकता है, 7 से अधिक होगा। तो मेरा जैसे ही 7 से अधिक होगा यहाँ पर तो हम उसे कहेंगे क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो अगर मेरे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयंस की क्या मिलेगी, मुझे कंसंट्रेशन अधिक मिलेगी। या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी हमें, अधिक देन हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की अपेक्षा हाइड्रोजन आयंस तो मिलेगा ही नहीं, आप ये समझिए क्योंकि वो तो बेसिक है। तो फिर भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, मुझे अधिक मिलेगी। अब हम थोड़ा यहाँ पर कुछ वैल्यू को समझ लेते हैं। अगर मैं HCl की बात करता हूँ जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वो क्या है, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है शांत अथवा गाढ़ा, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं उसको पीएच लेवल को अप्लाई करूंगा, यानी पीएच स्केल को मैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन को अप्लाई करूंगा तैसे ये अपना क्या कर लेगा, कलर चेंज करेगा। अब कलर का मुझे लेवल देखना है, किस लेवल का है। अगर बहुत ही ज्यादा रेड है तो वो 0 लेवल से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर उस स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वाटर बना देता हूं थोड़ा अधिक तो क्या हो जाएगा, डिल्यूशन, पतला हो जाएगा। तो उसकी कंसंट्रेशन अब यहाँ पर देखते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर पीएच वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, 1। 0 तो बहुत कम थी, अब 1 आ गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक जूस में कि अगर हमारा पेट है तो पेट, मान लीजिए हमारा पेट है तो हमें
यहां पर बात करते हैं इसके अंदर भी HCl क्या होता है, रिलीज हो रहा है। तो यहां भी रिलीज होता है एसिड, तो वो एसिड रिलीज वो क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक, इसी पर लेमन जूस की बात करता हूँ, लेमन जूस के अंदर मिलता है, जो विनेगर के अंदर, टमाटो के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक, सलाइवा, सलाइवा की बात करते हैं। खाना खाने से पहले 7.4 है, जैसे मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद 5.8 हो जाता है। इसी प्रकार से हम ब्लड का देख सकते हैं, एग का है, टूथपेस्ट का है, वेकिंग सॉल्यूशंस का है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा मुझे प्रोटीन देखने के लिए मिलता है NaOH का, वो भी क्या है, ये कंसंट्रेटेड गाढ़ा। इसमें अगर पानी मिला देता हूं तो इसकी pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ और भी है, कर्ड भी है। तो मान लीजिए ऑरेंज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज के अंदर मुझे सिट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है। टोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं टोमेटो के अंदर मुझे ऑक्सैलिक एसिड देखने के लिए मिलता है। अगर हम कर्ड की बात करें, तो कर्ड के अंदर देखने के लिए मुझे लैक्टिक एसिड मिलता है, और लेमन की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे सिट्रिक एसिड मिलता है, और विनेगर के अंदर में हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जिसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं उसे कहता हूं जो सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और सभी के ऊपर क्या कर देगा, वो अपना अपना कलर दिखा देगा। हमें वो लिटमस पेपर लेने की जरूरत नहीं, हमें मिथाइल ऑरेंज लेने की जरूरत है, हमें और भी चीज अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, हमें एक यूनिवर्सल ले लेंगे। अगर यूनिवर्सल की बात करें तो ये एक इस प्रकार का मिश्रण होता है। तो ये क्या है, इट इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, एक में है एसिड और दूसरे में मेरे पास बेस, ठीक है, और ये मेरे पास एसिड। अगर हमें इसकी क्या निकालनी है, मेजर करना है, हमें इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, हमें इसकी pH वैल्यू को पता करनी है, तो मैं एक ऐसा इंडिकेटर ले लूंगा जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। अब ये सब जगह काम करेगा। तो ये है क्या है, तो इट इज ए मिक्सर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। इसके अंदर में मिक्सर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, बहुत सारे डिफरेंट विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर, सबका मैंने मिक्सर बना दिया, सबका क्या बना दिया, मैंने मिक्सर बना दिया। तो ये क्या है, इट इज ए मिक्सर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, और सारे डिफरेंट बाई सारे कई सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का ये क्या है, एक मिक्सचर होता है। विच शो डिफरेंट कलर्स, ये भी अपने डिफरेंट कलर्स को शो करता है एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द एंटायर pH स्केल। तो अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन क्या है, कितना एसिडिक है, उसी हिसाब का ये क्या है, अगर मैं यूनिवर्सल को अप्लाई कर दूंगा उसी प्रकार का ये क्या, यहाँ पर क्या करेगा, कलर्स देगा। तो यहाँ पर इसकी पूरी जो pH स्केल होता है, पूरे pH स्केल की जो वैल्यू है, जो हमने अभी पिछली बार देखा था, पूरा जो मेरे पास pH स्केल था, इसमें देखिए 0 का कलर कुछ और था, 1 का कलर कुछ और था, 2 का कलर कुछ और है, 3 का कलर कुछ और है, 4 का और है, 5 का और है, 6 का और है, 7 का कुछ और है, 8 का कुछ और है। तो इन कलर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर केवल कलर से ही तो पता कर रहे हैं हम pH स्केल। ठीक इसी प्रकार से इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैं इसके अंदर में मिला दूंगा एसिडिक सॉल्यूशन, कितना एसिडिक है उसी प्रकार के ये क्या करेगा, उस कलर को चेंज कर देगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमें थोड़ा ये समझना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH। pH जो है उस pH का क्या इंपॉर्टेंस है इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो प्रत्येक दिन की रोजाना की जो डेली लाइफ है, उससे डेली लाइफ में pH की कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए। क्या वैल्यू है, अगर हम बात करते हैं pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम,
मैं बात करता हूं स्टोमक की, तो देखिए हमारे स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये जो स्टमक है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? HCl, HCl, ठीक, HCl। तो ये HCl क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। ये हमारा जो HCl है, इस HCl को क्या कर रहा है? ये HCl रिलीज कर रहा है। स्टोमक क्या कर रहा है? HCl को रिलीज कर रहा है। अब वो क्या करेगा? वो हमारी डाइजेशन को करेगा, हमारे फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। हमारे किसी भी प्रकार का जो मेरा स्टोमक है, स्टोमक को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो क्या करता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, तो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टूथ डीके स्टार्ट, हमारे दांत जो होते हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दांत देख रहे हैं? सड़ना स्टार्ट हो, देख रहे हैं? सड़ना स्टार्ट। व्हेन पीएच ऑफ माउथ, हमारे जो मुंह है, माउथ कैविटी है, ठीक, ये है मेरे पास माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी का अगर पीएच लेवल 5.5 से कम हो, 5.3 हो, 5.2 हो, 5 हो, ठीक है, 4.9 हो, 4.7 हो, 4.6 हो, 5.5 से जैसे ही कम होगा तैसे क्या होगा? हमारे जो दांत हैं, ये दांत हैं, टीथ है, दांत क्या होंगे? सड़ने लगेंगे, ठीक है। इट स्टार्ट्स अटैकिंग द एनेमल, और मेरा जो दांत है, इस दांत के गौर से देखिए, ये जो ऊपर आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, बहुत हार्डेस्ट पार्ट है एनेमल। एनेमल की बात करो तो एनेमल क्या होने लगता है? एनेमल क्या होने लगता है? एनेमल के ऊपर अटैक होता है, और एनेमल क्या होने लगता है? कोर्स, खराब होने लगता है, ठीक। तो अटैकिंग द एनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोस देम, और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर में, जैसे पीएच लेवल कम हुआ तो क्या होगा? पीएच लेवल की बात करते तो जैसे जैसे पीएच लेवल कम होता रहा, अर्थात एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मेरे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करेंगे? धीमे 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 जो हम खाना खाते हैं, शुगर्स खाते हैं, उस शुगर्स को क्या करेगा? वो खाने को डिकम्पोज करते हैं, ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। जिस प्रकार से क्या सड़न होती है, सड़न होने की वजह से देखते हैं तो वहां पर एनेमल है, एनेमल को क्या करेंगे? वो क्षतिग्रस्त कर देंगे। तो एनेमल की बात करते हैं, एनेमल क्या है? एक हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एनेमल क्या है? एक हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर हम अपनी बॉडी की बात करते तो हमारी बॉडी में भी देखिए, मुंह का पीएच अलग है, इंटेस्टाइन का पीएच अलग है, स्टोमक का पीएच अलग है, लिवर का पीएच। तो हम ये कहते हैं हमारी बॉडी में उसके अलावा इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ करके और भी सारी चीज़ें, तो अवर बॉडी वर्क बिटवीन पीएच 7 to 7-8। तो हमारी बॉडी में से 7 से लेकर 7.8 तक के लेवल पर शूट काम करेंगे। आगे पीछे पीएच हो गया तो थोड़ी हमें दिक्कतें होने लगती हैं। तो हमारी बॉडी में इस पीएच पर काम करिए, तो डेली लाइफ में पीएच लेवल का बहुत महत्व है। अगर हमें बरसात हो रही है, तो अगर हम बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, अगर हम इस बरसात के पानी को, वाटर को, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर अप्लाई किया या मैंने पीएच स्केल को उसके ऊपर अप्लाई किया, तो जब मैंने इसे देखा तो देखिए पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, अगर इस वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम आ रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 4 आ रहा है, ठीक, 4 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आ रहा, तो हम ये कहेंगे ये पानी क्या है? एक एसिडिक नेचर का है। जब पानी एसिडिक नेचर का ऊपर से आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? एसिड रेन। तो हम उसे क्या कहेंगे? एसिड रेन। तो एसिड रेन हम जब कहते हैं, जब कोई भी मेरे पास वाटर है, उस वाटर का पीएच लेवल 5.6 से जैसे जैसे नीचे होता जाता है, तैसे हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या है हमारे पास? एसिड रेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे केमिकल्स को क्या करते हैं?
रिलीज करती थी। तो सेल्फ डिफेंस अपने आप, अपनी रक्षा के लिए, किसी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा भी केमिकल्स को रिलीज किया गया। ठीक है, तो केमिकल्स को भी क्या वो निकालते हैं। मान लीजिए एसिड एंड बेसिस आर यूज्ड बाय मैनी एनिमल्स, अगर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं तो वो एसिड्स और बेसिस को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। अगर उन्हें दिख रहा है कि कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो अपने एसिड या बेसिस को उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वी स्टिक, इसे देखिए गौर से, वी स्टिक मुर्गी, वी स्टिक की बात करते हैं। जैसे वी स्टिक को कोई परेशान करेगा, यहाँ पर इसके पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, काट, जैसे उसके ऊपर बैठेगी और यहाँ से पीछे से क्या डंग मारते, तो ये यहाँ से क्या एसिड रिलीज करते हैं। तो मेरे शरीर में जैसे यहाँ पर काटेगी तैसे वो इंजेक्ट कर देगी और एसिड रिलीज हो जाएगा। किसी पर्सन एसिड जैसे रिलीज होगा तो क्या इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते एन एसिड लिक्विड, एक एसिड लिक्विड को इंजेक्ट कर देते हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो होता है इमेंस पेन, असहनीय दर्द होगा एंड इरिटेशन, और यहाँ पर देखते हैं असहनीय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है मुझे एक है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे इस प्रकार के कीट पतंग हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो कि एसिड्स और बेसिस को क्या एक केमिकल रूप से यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक, अपने आप को बचने के लिए। आज के लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।